रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर आधारित प्रश्न। तो ये हमारा क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ x जोड़ y बराबर जो 14 दिया है, चूंकि हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। हमें दो रैखिक समीकरण दिया है, जिसमें पहला को 1 मान लिया और दूसरे को 2 मान लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से x जोड़ y बराबर 14। तो यहाँ से x बराबर हमें मिल जाएगा 14 माइनस वाई और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। इसे हम मान लिए समीकरण 3। अब ये जो हमें x का जो मान मिल गया, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई बराबर 4। अब जहां x है वहां पर हम ये 14 माइनस वाई लिखेंगे। तो x यहाँ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर में 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ ये हमें 14 रहने देंगे, माइनस वाई और ये माइनस वाई, माइनस में 2y हो जाएगा, बराबर में 4 है तो 4 लिखेंगे। अब ये माइनस 2y बराबर 4, अब ये प्लस में है, जब इसको LHS से RHS में भेजेंगे तो ये माइनस में 14 हो जाएगा, माइनस में 14 हो गया। ये माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस में 10, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा 10/2 और जब हम 10 में 2 से भाग देंगे तो हमें y का मान मिल गया 5। अब हमें y का मान मिल गया है तो अब हमें चाहिए x का मान। तो इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो इसके लिए लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा जो समीकरण 3 है वो है x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई। अब यहाँ 14 है तो 14 लिखेंगे, माइनस तो माइनस, और यहाँ y का जो मान है हमें 5 मिला है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। अब जब 14 से 5 घटा देंगे तो 9, अतः x बराबर हमें मिल गया 9 और y बराबर हमें मिल गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखेंगे। यहाँ हमें s माइनस टी बराबर 3, हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर यहाँ s बटा 3 जोड़ t बटा 2 बराबर 6 है, इसको हम s बटा 3 जोड़ t बटा 2 बराबर 6, इसे हम समीकरण 2 मान लिया। पिछले क्वेश्चन की तरह भी इसे भी हम हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3। यहाँ से s बराबर हो जाएगा 3, अभी माइनस में है, जब RHS में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। ये से हम जो हमें s बराबर 3 जो t मिल गया इसे हम मान लिए समीकरण 3। अब इस s के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं इसका s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है हमारा s बटा 3 जोड़ t बटा 2 बराबर 6। अब जहाँ s है, यहाँ s है तो s के जगह हम लिख देंगे 3 जोड़ t बटा में 3 है तो 3, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे और यह t बटा 2 बराबर में 6 है तो 6 लिखेंगे।
अब इसे हम भिन्न का जोड़ से हल कर देंगे, तो 3 और 2 का जो लघुत्तम हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। 3 2 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। और जब 3 से 6 में भाग देंगे, 3 से 6 में भाग देंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे, तो 2 गुना 3 जोड़ टी, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, फिर 2 से हम 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 से टी में गुना करें तो 3 टी, ये बराबर में 6 है तो 6 हो गया। अब इसको हल करते हैं, जब 2 से 3 में गुना करेंगे तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, 2 से टी में गुना करेंगे तो ये 2 टी हो जाएगा, जोड़, तो जोड़ का चिन्ह देंगे, यहाँ 3 टी है तो हम यहाँ 3 टी लिखेंगे, बटा में 6 है तो 6, बराबर में 6 है तो 6 लिखेंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं, 6 जोड़ 2 टी और 3 टी, ये 5 टी हो जाएगा, बराबर 6, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 6 गुना 6 हो जाएगा। हम इसके हर से इसके अंश में गुना कर दिए यहाँ। अब इसको हल करते हैं, ये 5 टी बराबर 6 1 36, इधर प्लस में 6 है, जब ये आरएचएस जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये 5 टी बराबर 36 से 6 घटा लेंगे तो हो जाएगा 30, तो टी बराबर हो जाएगा 30 बटा 5, ये 30 बटा 5 हो गया। अब ये 5 6 30, 6 मरते कट जाएगा, तो हमें टी का जो मान मिल गया वो 6 मिल गया। अब जब टी का मान 6 हमें मिल गया है तो अब हमें एस का मान चाहिए, तो लिखेंगे टी का मान, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 है एस बराबर 3 जोड़ टी, तो 3 जोड़ टी का जो मान है वो 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 6 और 3 9, अतः एस बराबर हो गया 9 और टी बराबर हो गया 6, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखते हैं क्या कहता है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसे हम समीकरण 1 मान लिए, और दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान, तो यहाँ चलिए हम x का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो हम इसको लिखेंगे 3x बराबर 3, अभी माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस, अर्थात LHS से RH जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर 3 जोड़ y बटा में 3 हो जाएगा, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब हमें x का मान मिल गया है, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ 9 गुना x की जगह हम रखेंगे 3 जोड़ y बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। अब ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9 कट जाएगा ये। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, 3 से 3 में 3 तिहाई 9, जोड़ 3 से y में तो 3y, ये माइनस 3y बराबर 9। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्लस में 3y और माइनस में 3y दोनों कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 9 बराबर 9। अब यहाँ न तो x बचा न तो यहाँ y बचा, इसीलिए हम लिख देंगे इसका हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखेंगे। यहाँ भी हमें 2 रैखिक समीकरण दिया गया है, तो यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है वो दशमलव में है, तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम थोड़ा हल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ये समीकरण हम इसको 1 मान लेते हैं, और ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। हम इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से यहाँ 0.2x जोड़ 0.3y बराबर 1.3 है। जब हम यहाँ से दशमलव को खत्म करेंगे तो एक लिखेंगे, एक अंक है तो 1 0, यहाँ भी दशमलव खत्म करेंगे तो एक अंक है तो 1 0, यहाँ भी दशमलव खत्म करेंगे एक अंक है तो 1 0। तो हमें मिलेगा 2x/10 जोड़ 3y/10 बराबर 13/10। अब यहाँ 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, तो 2x जोड़ 3y बराबर 13/10। 10 से 10 कट गया, तो यहाँ 2x जोड़ 3y बराबर 13। तो 2x बराबर 13, अभी प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, LHS से RHS भेज दिए। अब यहाँ से x बराबर हमें मिल जाएगा 13 माइनस 3y बटा में 2। यहाँ x का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब हम इसे मान लेते हैं समीकरण 3, इसे हम समीकरण 3 मान लिए। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये समीकरण 2 है हमारा, 0.4x जो 0.5y बराबर 2.3। तो सबसे पहले यहाँ भी समीकरण 1 की तरह भी यहाँ हम दशमलव को खत्म कर देते हैं, तो हटाएंगे तो एक अंक है तो 1 0, यहाँ भी दशमलव खत्म करें एक अंक तो 1 0, यहाँ भी एक अंक है तो 1 0, अर्थात ये मिलेगा 4x/10 जोड़ 5y/10 बराबर 23/10। अब यहाँ इसका एलसीएम कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का एलसीएम 10, तो 4x जोड़ 5y बराबर 23/10। 10 से 10 कट गया, तो 4x जोड़ 5y बराबर 23। अब यहाँ हम लिखेंगे x का मान रखने पर, चूंकि हमें x का मान मिल चुका है तो लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यह 4 है तो 4 लिखेंगे, गुना x का जो मान है यहाँ से 13 माइनस 3y बटा 2, जहाँ x था वहाँ x का हम मान रख दिए, प्लस 5y बराबर 23। अब ये 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 मरते, अब गुना कर लेते हैं, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y, ये जोड़ 5y बराबर 23। अब यहाँ से -6 और +5, तो माइनस में y बराबर 23, ये भी प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस, तो -y बराबर -3, माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा 3। हमें y का मान मिल गया 3। अब हमें जब y का मान मिल गया है तो अब हमें चाहिए x का मान, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस 3y बटा 2। हमारा जो यहाँ समीकरण 3 है 13 माइनस 3y बटा 2। अब यहाँ से ये 13 माइनस 3 गुना y का जो मान है वो 3 है तो 3 लिखेंगे बटा 2। अब ये 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 2, घटा लेंगे तो मिलेगा 4/2, कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखेंगे। यहाँ भी हमें यहाँ √2x जो √3y बराबर 0, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ √3x माइनस √8y बराबर 0, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √2x जो √3y बराबर 0, तो √2x बराबर, अभी प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में √3y हो जाएगा, तो x बराबर माइनस √3y बटा में √2 हो जाएगा, और इसे हम मान लिए समीकरण 3।
अब लिखेंगे x का मान समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब ये √3 है तो √3 रहने देंगे, गुना x का जो मान है यहाँ माइनस में √3y बटा √2 है, या √2 लिखेंगे, और माइनस √8y बराबर में 0 है तो 0 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, √3 से √3 में गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस बटा y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। और हम जानते हैं कि रूट से रूट खत्म हो जाता है, तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं, 1 मान लिए। अब √2 और 1 का जो एलसीएम करेंगे तो हमें मिलेगा वो √2 मिलेगा। जब √2 से √2 में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से जब माइनस √3y में गुना करेंगे तो -3y ही रह जाएगा। फिर यहाँ माइनस तो माइनस, अब फिर 1 से जब भाग देंगे √2 में तो हमें √2 मिलेगा, और √2 से गुना करेंगे √8 में, ये √16 हो जाएगा, √16y बराबर में 0 है तो 0, चूंकि 8 दूना 16 हो जाएगा। अब ये माइनस में 3y माइनस 16 का जो वर्गमूल हो जाएगा 4y बराबर √2 से 0 में गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब माइनस में 3 माइनस में 4 तो माइनस में 7y बराबर 0, तो y बराबर 0 बटा -7 अर्थात ये हो जाएगा 0। क्योंकि हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वह हो जाता है 0। अब यहाँ y का जो मान हमें मिल गया है वो 0 मिल गया है। अब हमें x का मान चाहिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 जो है वो x बराबर माइनस √3y बटा √2 है, √2 लिखेंगे, तो माइनस √3 गुना y का मान हमें 0 आया है तो यहाँ 0 लिखेंगे, अब बटा में √2 है तो √2, और हम जानते हैं 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 0, अतः x बराबर हो गया 0 और y बराबर भी 0, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 6, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 देखेंगे। हमें दे रहा है यहाँ 3x बटा 2, इस क्वेश्चन को जरा हम ठीक से लिख दें, ये हो जाएगा 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, और इसे हम सॉल्व भी कर देते हैं। 2 3 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 6, 2 से 6 में भाग देंगे 3 आएगा, तो 3 तिहाई 9x, यहाँ भिन्न का घटाव कर रहे हैं, माइनस है तो माइनस, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 पंचे हो जाएगा 10y बराबर -2। अब इसे हम लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12, माइनस में 12 हो जाएगा। अब यहाँ से 9x बराबर -12, अभी माइनस में है, जब LHS से RHS जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 10y। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा -12 जोड़ 10y बटा 9, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। ये समीकरण हमारा 1 हो गया, क्योंकि यहाँ तो हम समीकरण नहीं माने हैं, तो ये समीकरण 1। अब लिखेंगे हम, या फिर हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 1, तो इसे हम समीकरण 2 कह देते हैं, इसे समीकरण 2 कह देते हैं। और फिर अब इस क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बटा 3 जोड़ y बटा 2 बराबर 13 बटा 6 है। अब यहाँ से हम इसको जरा हल करेंगे, 3 2 का जो एलसीएम हो जाएगा वो भी 6 हो जाएगा, 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 x हो जाएगा, जोड़ 2 से 6 में भाग 3 तो 3y बराबर 13 बटा 6, यहाँ 6 से 6 कट गया,
तो हमें मिलेगा 2x जोड़ 3y बराबर 13। और जिसे हम यहाँ हम क्योंकि x का मान हमें मिल चुका है, इस x का मान हम समीकरण इसमें रख देते हैं। तो लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। हम समीकरण को लिख देते हैं 2x जोड़ 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण है। तो यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना x का जो मान है वो यहाँ -12 जोड़ 10y बटा 9, जोड़ है तो जोड़ 3y बराबर में 13 है तो 13 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं, ये 12 दूना माइनस तो माइनस, 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस तो प्लस, 10 दूना ये 20y बटा में 9 है तो 9 लिखेंगे, जोड़ 3y बराबर 13। यहाँ भी बटा में हम 1 लिखेंगे, तो 9 और 1 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से जब हम गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा, -24 जोड़ 20y, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, 1 से भाग देंगे 9 में तो हमें 9 मिलेगा, और ये 9 तिया 27y बराबर में 13 है तो 13। अब ये -24 तो -24 हो जाएगा, प्लस ये 20 और 27 ये 47y हो जाएगा, बराबर 13 नमा 117 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 47y बराबर 117, अभी माइनस में LHS जब RHS जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 24। अब ये 47y बराबर 7 4 11 के एक हासिल 1 3 1 4 141 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 141 बटा 47। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से 7 3 21 के एक हासिल 2 4 3 12 14, y बराबर हमें मिल गया 3। जब y का मान हमें 3 मिल गया तो इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x बराबर -12 जोड़ 10y बटा 9, -12 जोड़ 10y बटा 9, ये माइनस तो माइनस 12 जोड़ 10 गुना y का जो मान है वो 3 है तो 3 लिखेंगे, बटा 9, -12 10 तिहाई 30 बटा 9, घटा लेंगे तो आएगा 18 बटा 9, और काटेंगे तो मिलेगा 2। अतः x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।